नेक्स्ट टॉपिक अब अपना जो आ रहा है वो आ रहा है समास का। समास का बहुत ही आसान टॉपिक है, अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखते हैं समास शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप, इससे पहले कि मैं इसमें ट्रिक वगैरह बताना शुरू करूं, थोड़ी सी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं होती क्या चीज़ है। तो समास जो है दो या दो से अधिक पद या शब्द जब मिलके एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको समास कहते हैं। ध्यान देना, संधि में भी दो या दो से अधिक चीजें एक में कन्वर्ट, लेकिन वहां पे वर्ण थे। ठीक है, अल्फाबेट जैसे ए और ए मिला तो आ बन गया, तो दीर्घ संधि हुई थी ऐसा करके, तो ये चीज थी। इसमें पूरे के पूरे शब्द जुड़ेंगे। ओके जी। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ था, लिटरल मीनिंग समास वर्ड का इटसेल्फ मतलब होता है छोटा, तो बड़ी चीज जो बड़े बड़े वर्ड मिले छोटा, जैसे दिनम दिनम प्रति, तो इसको ये कर देगा प्रतिदिनम। ओके, तो विस्तृत परिभाषा और विस्तृत व्याख्या इस नोट्स में है, वो आप आगे चाहो तो आपका मन करे तो देख सकते हो। बाकी मैं ब्रीफ वाला अपना लेना शुरू करता हूं, जो एग्जाम के लिए आपको टिक लगाना है। ठीक है जी। तो समास जो है संस्कृत में मुख्यतः 4 भेद के हैं और फर्दर डिवाइड होकर वो 6 बन जाता है। तो मुख्यतः 4 में अवयवी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि ये हुआ करते हैं। अब उसमें जो तत्पुरुष है उसके फर्दर चेंज होकर कर्मधारय, द्विगु, ये 2 भेद हो जाते हैं। ठीक है, बाकी टोटल इन टोटलिटी जो बाद की साइंस जो कुछ विद्वान है उन्होंने सबने समास के 6 ही भेद लास्ट में कर दिए। इन सबको मिला के 6 भेद जो है वो काउंट होते हैं। कभी बाई चांस भूल जाओ तो आप याद रखना, समास जो है उसमें क्या वर्ड आ रखा है, मास। ठीक है, और मास जो है वो होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 का आधा कर देना 6, तो 6 समास के 6 भेद होते हैं। ऐसा करके थोड़ा हिंट तो रह ही जाएगा आपको। फिर आप आ जाओ संक्षेप में वर्णन हम शुरू करते हैं। डिटेल भी है इस नोट्स में, इसके बाद वो आप बाद में एग्जाम में इतने से निकल जाएगा आपका। संक्षेप में वर्णन में देखो, सबसे पहले देते हैं अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या होता है, एग्जाम में आपको एक शब्द देंगे और वो शब्द देख के आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सा वाला समास है। तो जो शब्द होता है, अगर उस शब्द के प्रारंभ में कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और जो पहला वाला शब्द होता है वही उसमें प्रधान होता है, या कह दो उसको छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन्न, भर, ये सब जुड़े हुए हो। उदाहरण के लिए जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, भर पेट, भर पेट हिंदी वाला हो जाएगा, हम संस्कृत की बात करें लेकिन सब कंबाइन ले लिया हमने। ओके जी, ध्यान देना आप, जैसे शक्ति कैसी हो, यथाशक्ति, दिन मतलब प्रतिदिन। ठीक है, तो वो मेन जो है ना, यथा, प्रति, ये प्रधान है। तो उपसर्ग हो अगर जुड़ा हुआ और प्रधानता इंडिकेट कर रहा हो तो अवयवी भाव समास है। ठीक है, एक ही शब्द हो मान लो और वो रिपीट हो रहा हो तो भी अवयवी भाव समास होता है। एक शब्द अगर रिपीट होने लग रहा हो, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, धीरे धीरे, ठीक है, ये सब धीरे धीरे, बीच में ये योजक वाला चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह वाला एक दूसरा भी अभी आगे बताएंगे। तो याद हो गया अवयवी भाव समास। तत्पुरुष पे आ जाओ, तत्पुरुष वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक तो भैया मैं पुरुष, ठीक है, एक तो हम खुद को पुरुष मानते हैं, और एक हमसे इतर कोई दूसरा पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष दूसरा पुरुष। ठीक है, तो दूसरा पुरुष मतलब दूसरा है। दूसरे से आप ये याद रखना कि इसमें जो है ना दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे उसमें पहला था, इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। बाकी इस वाले समास को जब आप अलग करोगे, इसके समास का विग्रह करोगे, तो इसके बीच में वो जो विभक्तियां नहीं होती, राम ने रावण को बाण से मारा, इस तरह से करके, तो का, की, को, के लिए, में, पे, पर, से, ये सब चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, जैसे रंग मंच, तो मंच कैसा, रंग के लिए। ठीक है, रंग के लिए मंच, रंग मंच। वनवास, ठीक है, वन में वास या वन में वास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ये इनकी जो है डिटेलिंग निकल के आएगी विग्रह करने पे। तो ये में, पे, पर, से, का, की, ये जो कारक निकल के आए वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है। फिर आप आ जाओ कर्मधारीय समास पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है कर्मधारीय समास। इसमें क्या होता है, ठीक है, शब्द के दूसरे पद या उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, पहला दो शब्दों को मिला रहे होते हैं ना समास में, तो एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व और उत्तर पद जो होते हैं वो अपने आप में उपमान, उपमेय, एक दूसरे की उपमा देने का या विशेषण विशेष्य का उनका संबंध रहता है। एक उसकी विशेषता बताता है, दूसरा विशेष्य रहता है। अच्छा, इस तरह के में आप याद रखना, इस तरह के में अगर आप एक कैसे वर्ड लगा के देखोगे और उसका एक सेंस बनेगा तो मतलब कि कर्मधारय होगा। या फिर जो है याद रखना, पहला पद विशेषण है, दूसरा पद की तुलना हो रही है, या इसका विग्रह करो तो है जो, ये अगर उसमें फिट बैठता हो तो कर्मधारय। तो एग्जाम्पल से समझ लो, एग्जाम्पल से समझ जाए, जैसे मृग नयन, मृग नयनी होना चाहिए, तो लड़कियों के लिए ज्यादा ही होता था, मृग नयनी। ठीक है, तो ऐसी लड़की जिसके नयन जो है, जिसकी आंखें जो है मृग के जैसी हो। ठीक है, तो कैसे वाले को कैसे, नयनी, नॉर्मल नयनी नहीं, कैसी नयनी,
मृगनयनी। अंबर, अंबर मतलब कपड़े, ठीक है, या आसमान भी होता है ऐसा करके। तो अंबर कपड़े कैसे हो, नीले। तो कैसे कपड़े, नीले कपड़े। कैसी नयन, मृग जैसी नयन, ठीक है जी। या फिर आप याद रखना अंबर हो जो नीला, तो है जो या कैसे मैच हो रहा है ना, नयन कैसे, मृग जैसे, ठीक है। या नयन है जिसके, नयन हो जो नीले मृग जैसे हो, या अंबर हो जो नीला हो, या अंबर कैसा, नीला, इस तरह की हो ना, जो मतलब विशेषण विशेष से समझ लो, जो विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। नयन की विशेषता मृग, अंबर की नीला, तो ये होगा कर्मधारय। फिर आप आ जाओ द्वंद्व। द्वंद्व तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत ज्यादा होती नहीं, ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है कि अगर कोई समास द्वंद्व हो तो उसमें बीच में योजक का चिन्ह लगा रहता है एक तो, जैसे कि ना लेन देन, दाल रोटी, इस तरह से लगा रहता है। प्लस विग्रह करके देखो तो और लगाना पड़ता है, हम इसको विग्रह करेंगे तो और बढ़ेगा, तो लेन और देन, दाल और रोटी, इस तरह करके। और दोनों शब्द जो होते हैं जनरली एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और दोनों के दोनों ही प्रधान होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रधान है कि वो प्रधान, दोनों के दोनों प्रधान होते हैं। अब आप नोटिस करना इसमें योजक चिन्ह तो लगाओ, लेकिन एक ही वर्ड बार बार 2 बार रिपीट हुआ हो तो वो अवयवी भाव हो जाता है। ये नहीं कि योजक चिन्ह लगाए तो सारे के सारे जो है वो आपके द्वंद्व वाले ही होंगे, ठीक है जी। तो द्वंद्व युद्ध भी नहीं देखा आपने, एक लाइन लगा दी, रस्सा कसी होने लग रही है दो लोगों के बीच में, ठीक है, द्वंद्व युद्ध, ठीक है, दोनों के बीच में होती है ना द्वंद्व लड़ाई, द्वंद्व युद्ध, आपने महाभारत रामायण में देखा होगा। तो मतलब कि दोनों जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। और योजक का चिन्ह लेन देन, दाल रोटी, इस तरह करके। और बाकी डिटेल में हम और भी एग्जाम्पल लेंगे। और फिर आप आ जाओ द्विगु समास। द्विगु तो सबसे ही ज्यादा आसान है। इसमें जो प्रथम पद होता है, पहला जो वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, वो संख्या होती है, काउंट होती है, ठीक है, वो द्विगु। जैसे पंचवटी, नवग्रह, तो ये पहला नव, पंच, ये संख्या है। कई बार आप ध्यान देना कि संख्या होती है लेकिन वो एक्चुअल में द्विगु को इंडिकेट ना करके बहुब्रीहि को, विशेष एक अलग ही तीसरे वर्ड, जैसे होता है दशानन, तो दशानन वर्ड जो है रावण के लिए फेमस है, तो संख्या तो उसमें आ गई, लेकिन जो वर्ड है जो होले किसी ना 10 को ना आनंद को, बल्कि तीसरे रावण की विशेषता, रावण को ही मतलब विशेषता नहीं, रावण को इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें फर्स्ट चॉइस बहुब्रीहि समास की लगती है। अगर मान लो बहुब्रीहि नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तब तो द्विगु लग जाएगा कि कम से कम संख्या है तो द्विगु लग गया, ऐसा करके। बहुब्रीहि समास ये भी खूब पूछा जाता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दो जो शब्द आपस में जो कंबाइन थे, वो दोनों मिलके किसी तीसरे ही शब्द की ओर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो एक्चुअल में पर्यायवाची शब्द होता है, सीधी सीधी भाषा में बोले तो वो एक्चुअल में क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। जनरली देवी देवता, राक्षस के नाम जो है ना, वो उनके पर्यायवाची जनरली पूछे जाते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास होते हैं। और शब्द समूह के लिए कोई एक शब्द आया करता है इसमें, और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। याद रखना, अगर कभी कोई पूछे कि बताओ कौन सा समास है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो बहुब्रीहि है, क्योंकि ये दोनों ही पद मिलके इशारा किसी तीसरे की ओर ही कर रहे हैं। तो मतलब दोनों में से किसी की भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वो है जिसकी तरफ वो इशारा कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे त्रिनेत्र, जिसके नेत्र 3 हो, तो 3 काउंटिंग देख के आप वो मत लगा लेना द्विगु वाला की संख्या है, त्रिनेत्र, लेकिन इशारा किसकी तरफ है, शिव जी की तरफ इशारा है। हाँ, मान लो वहां बहुब्रीहि है ही नहीं ऑप्शन में, और ऑप्शन चारों के चारों दे रहे हो द्विगु दे, तब वो संख्या वाला हम लगा लेंगे। लंबोदर, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, एक तो ये उदर की विशेषता लंबोदर बता रहा है, तो आप सोचो कि मैं इसमें वो लगा लूं, कर्मधारय भी लगा सकता हूं क्योंकि विशेषण विशेष्य भाव होगी। लेकिन अगर फिर भी ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो ये विशेषण जो है गणेश जी का होता है, तो इसमें मेन चॉइस जो है गणेश जी लगेगी, मतलब ये लगेगी बहुब्रीहि। दशानन जो है वो रावण, रावण का पर्यायवाची है, तो जहां पर्यायवाची की बात आ रही तो वहां लग जाएगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री तो ये किसी तीसरे की ओर इंडिकेट नहीं कर रहा, इसको छोड़ो आप। तो नीलकंठ में मैंने बना के रखा, कई बार ना ऑप्शन में कभी बहुब्रीहि लगा देगा, कभी कर्मधारय, आप कहोगी कभी ये लगाया कभी, तो वो एक्चुअल में ये होता है कि बहुब्रीहि ऑप्शन में होता ही नहीं, तब कर्मधारय लग जाया करता। चतुर्भुज विष्णु जी का पर्यायवाची है, तो अगर है ऑप्शन में बहुब्रीहि तो बहुब्रीहि, नहीं तो संख्या वाला द्विगु लग जाएगा। दशानन रावण का पर्यायवाची, तो ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि है तब तो बहुब्रीहि, नहीं तो द्विगु लग जाएगा। तो ये आपके समास हो गए। बस डिटेल में इसमें और भी है नोट्स में, वो बाद में देख लेंगे, अभी एग्जाम के लिए इतना करो।